हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में आपका, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। आपके पेपर में 20 मार्क्स के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। OMR सीट पर आपको सर्किल करना रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उसी को देखते हुए हमने हर चैप्टर से 10-10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाला हूँ, जिससे मैंने आपको बताया भी था कि 160 से प्लस में 160 प्लस MCQs में आपको कराऊंगा। 160 प्लस MCQs आपको कराऊंगा। इसमें 15 MCQs आपके ट्रिग्नोमेट्री के हो रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस अगर आपको पूरा डिटेल वीडियो देखना है, जैसे मान लो अगर मैंने आज स्टार्ट कर रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति के, अगर आपको कंप्लीट NCERT के चैप्टर्स के लेक्चर्स आपको देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर चैप्टर्स के देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है मेरी प्यारे भाई। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति से हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, 10 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो कई बार मतलब प्रीवियस ईयर्स में आपके पेपर में आए हुए हैं। जैसे आपके पेपर में क्या होता था कि 5 नंबर के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे, तो 5 नंबर में केवल आपको टिक कर देना रहता था लगा करके कॉपी पर, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार आपको 20 मार्क्स के आपके बहुविकल्पीय केवल आएगा, और इसी को क्या करना रहेगा, आपको OMR सीट पर सर्किल करना रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 10 निर्देशांक ज्यामिति से, क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो उससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर में आपके आने की संभावनाएं हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है। आप इन क्वेश्चंस को देखें, लगाएं और एक कॉपी में आप कंपाइल करते रहें। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था ट्रिग्नोमेट्री वाले में कि 15 क्वेश्चन जब मैं कराया था, कहा बोला भी था आपको एक कॉपी ले ले 10 रुपये की, और उसमें सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिखें, जिससे कि पेपर में आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है मेरे प्यारे भी। चलिए बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमने ग्राफ से भी क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि आपके पेपर में कभी ना कभी आया है। 2019 में पेपर में आपके आया था, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो ग्राफ से भी। हालांकि मैंने जब कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर ये चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कह रहा है चित्र में P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो आपका P बिंदु है, इसी का निर्देशांक आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, एक्स एक्सिस धनात्मक में होगा तो सारे टर्म क्या होंगे, धनात्मक होंगे। वाई एक्सिस में आपके धनात्मक होगा, सारे टर्म धनात्मक होंगे। एक्स डैश में अगर होगा तो इधर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। वाई डैश में नीचे क्या हो जाएगा, वाई ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई डैश लिखा गया है, वाई डैश पे, लेकिन उसने क्या लिखा, माइनस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर माइनस हो जाएगा तो आप तुरंत पिक कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर वाई डैश पे 1 1 2 3 गया है, इसका मतलब क्या है, -1 -2 -3, क्योंकि वाई डैश कह रहा है ना, वाई ऋणात्मक साइड में, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो, कोई भी बिंदु लिखा जाता है तो पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई लिखा जाता है कि नहीं। तो देखो, एक्स पे पहले कितना गया, 2 गया, तो एक्स पे 2 हो जाएगा। वाई पे कितना गया, वाई पे -3 गया नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 2 -3 मतलब 2, -3 आपका जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए है, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपके आए हैं, इसलिए मैं आपको ये सभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष का वह बिंदु जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको की पॉइंट बताया था, मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था की पॉइंट। इसके लिए की पॉइंट मैंने आपको ऐसे ही लिख करके ही बताया था अपने लेक्चर में। की पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि एक्स अक्ष के लिए जब कहेगा, देखो एक्स अक्ष का वह बिंदु ना, तो एक्स अक्ष के लिए अगर कहेगा तो एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, y बराबर 0 होता है, इसको याद रखना था आपको। और y अक्ष के लिए क्या होता है, y अक्ष के लिए क्या होता है आपको पता होगा, x बराबर 0 होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर x अक्ष के लिए कहा है तो y 0 होगा, ना कि x। बात को समझना मेरी, ठीक है। देखो, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक बताऊंगा कैसे आप लगा सकते हैं तुक्का, ठीक है। देखो, जैसे x अक्ष के लिए कहेगा तो x तो आपका रहेगा ही, लेकिन y 0 होगा, तो ये x, 0 आपका बिंदु कोई बनेगा। x के अक्ष के लिए क्या होता है, y बराबर 0, y 0 होगा, x तो आपका x ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर y आपको 0 करना है, क्या यहाँ पर y 0 है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, 0, 0 आ ही नहीं सकता, मूल बिंदु पे कैसे चला जाएगा, मूल बिंदु नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, 50-50 का चांस है। अगर तुक्का भी लगाना चाहते हो तो आंख बंद करके जो भी तुक्का का सिस्टम होगा, तो 50-50 पे कोई ना कोई एक आंसर आपका सही हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपका ये सी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए,
अब क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मान लो कह रहा है एक्स अक्ष का वह बिंदु जो इतने और इतने से समदूरस्थ है, तो मान लेते हैं एक्स, ये आपका लाइन है, ठीक है। मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, ये मान लेते हैं ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। अब जो बिंदु है 2,-5, तो ए बिंदु हम मान लेते हैं 2,-5, अभी समझना, ठीक है। अब बी बिंदु क्या है, -2,9, -2,9 हो गया। अब कह रहा है एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करो, कोई बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं एक्स अक्ष पे ये बिंदु है, मान लेते हैं पी बिंदु, ठीक है। लेकिन वो बिंदु जो है ना, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। अब आप कहेंगे मैंने अगर पी बिंदु यहाँ पर माना है, तो आप कहेंगे बाहर भी तो मान सकते थे, लेकिन नहीं मेरे प्यारे भी, कैसे करना है देखो। कह रहा है एक्स अक्ष का वह बिंदु, मतलब एक्स अक्ष पे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो, तो समान दूरी पर कहाँ होगा, बीच में ही कोई होगा, क्योंकि ए पी तभी तो ए बी के बराबर होगा, मतलब दोनों समान दूरी पर हों। जैसे मान लो 2 किलोमीटर कोई गया, ये रास्ता कितने का है, 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का है। यहाँ पर ए है कोई, यहाँ पर बी है कोई, ठीक है। अगर मैं यहाँ बीचों बीच में कोई सी को खड़ा कर दूँ, तो वही तो कहेगा। मान लो मैं कहता हूँ, मैं बुलाता हूँ ए तुम जल्दी आ जाओ, वो कहता है तुम हमारे पास जल्दी आ जाओ, इसका मतलब क्या हो गया। देखो मैं कहूँगा कि भाई मैं एकदम बीचों बीच पे खड़ा हूँ, किसी के पास भी उतने ही टाइम से जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बीच में एकदम खड़ा है। उतने ही टाइम में 1 किलोमीटर, ये दूरी क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर, ये भी दूरी क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर। तो चाहे बी के पास जाए चाहे ए के पास आए, समान दूरी पर ही रहेगा, ठीक है। समान दूरी पर सी है, इसका मतलब यही हो गया कि समदूरस्थ का मतलब। तो अब देखो बात क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष के लिए, तो एक्स अक्ष के लिए आपका एक्स ही रहेगा, लेकिन एक्स अक्ष के लिए एक बात तो हमको पता है, y बराबर 0 होता है। तो एक्स अक्ष के लिए x, 0 ये बिंदु हो गया, और x, 0 ये बिंदु ही आपको ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो AP है वो PB के बराबर हो गया। ये बात आप समझ पाए होंगे कि जो AP है, AP और PB दोनों बराबर है, क्योंकि P आपका क्या है, मध्य बिंदु पे, सॉरी माफ करना, समदूरस्थ है, एक मिड पॉइंट है आपका, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि AP के बीच की दूरी निकाल लेते हैं और PB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं, वहाँ से हमको बिंदु पता चल जाएगा। कैसे देखिए, अच्छा बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का फार्मूला यही होता है कि अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। कहीं कहीं आपके टीचर्स ने बताया होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो दिक्कत कोई नहीं, चाहे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करें, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें, स्क्वायर है ना, तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, धनात्मक आंसर उतना ही आना है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया बीच की दूरी का, ठीक है। अब देखो जब आपको AP के बीच की दूरी निकालनी है, तो दो बिंदु आपको पता है, तो इसको हम मान लेते हैं ये x1, y1 है, और ये क्या है आपका x2, y2 है। x2, क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो अगर हम AP के बीच की दूरी निकालें, तो देखो x1 माइनस x2 है, तो x1 कितना है यहाँ पर x है, ये x, 0 है, ठीक है। तो ये क्या है x है, तो x माइनस x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 क्या है आपका 0 है, 0 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 5 है, तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल के इधर PB आप देखेंगे तो P आपका ये है, B आपका। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, और देखो बराबर भी करनी है आपको ना, देखो दोनों दूरी बराबर करनी है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। अब इनके बीच की दूरी निकाली, देखो x1 y1 आपने यहाँ पर लेट किया है, इसको आप x2 y2 लेट कर सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला वही रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 कितना है, x है, माइनस x2 कितना है, माइनस का दो, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर इसका, प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना हो जाएगा 0, y2 आपका 9 है, तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पर देखो अंडर रूट के अंदर यहाँ भी है यहाँ भी है, अगर हम दोनों तरफ से अंडर रूट हटाना हो तो क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का क्या कर दें मेरे प्यारे भी, वर्ग कर देते हैं। देखो ऐसे इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया, तो देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो 0 लिख लेते हैं एक बार, 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ भी x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का आपका हो जाएगा
ये 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो आपको ओपन नहीं करना अभी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोले फिर ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोले, नहीं, दिमाग लगाना है। देखो कैसे, यहाँ पर देखो ये आपका है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अभी आप लिख लो, प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। 0 का कोई मतलब है नहीं है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो गया। लिख लेते हैं इसको आप कंसेप्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको x प्लस 2 जैसे ऐसे लिखते रहो, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर। देखो यहाँ 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर है, चाहे आप 9 का स्क्वायर करें तब भी 81 आएगा, चाहे आप माइनस 9 का स्क्वायर करें तब भी 81 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 81। अब मैं आपको देख लेता हूँ नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, अभी दिखेगा, ठीक है। देखो अब आप क्या करें, जो आपके चर हैं उसको एक तरफ ले आते हैं। देखो यहाँ पर आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, इसको यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं। ये जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर उधर है ना, इसको इक्वल किधर लेकर आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर 81 आपका है। देखो हमने क्या किया कि जो चर थे उनको चर के साथ प्रेम करा दिया, और जो आपकी संख्या था अचर पद 25 और 81 इनको क्या किया हमने, एक साथ प्रेम करा दिया, तो ये 81 हो गया, ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ए स्क्वायर, देखो फार्मूला कोई बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है। तो हम क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कर देते हैं। ए आपका x माइनस 2 है, तो यहाँ पर देखो समझो बात को, ये हो गया x माइनस 2। अब क्या करना है, प्लस लगाना है, ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अब अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए आपका x माइनस 2 है, फिर माइनस है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस बी है। अब देखो बात को समझना, ये b जो है ये x है। अब देखो ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये x माइनस 2 हो गया। इसी को समझना है। देखो a माइनस बी, ए आपका x माइनस 2 है, माइनस का सिंबल लगाएंगे, x प्लस 2 जब होगा तो माइनस का x तो रहेगा, लेकिन ये जो प्लस का है ना ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 हो गया, ब्रैकेट हमने लगा दिया। अब देखना है 25, 81 में से जब आप 25 घटाएंगे तो घटा लेते हैं, 81 में से आप 25 घटाएंगे तो 11 में से 5 गए 6, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पर कितना आ गया, बराबर के उधर 56 आ गया, ठीक है। अब देखो ये देखो माइनस का 2, ये प्लस का 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये प्लस का x माइनस का x है और प्लस का x कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा क्या आपका x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये 2x हो गया। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में माइनस 2 माइनस 2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4, लेकिन ऋणात्मक का 4 होगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। इधर आपका हो जाएगा 56, इनका गुणा करा लेते हैं। देखो 4 दूनाई 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x बराबर 56, कहीं भाग करा लेते हैं, 8 1 कम 8, 8 सते 56, तो माइनस x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो x की वैल्यू अगर आपको बतानी कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ से माइनस से क्या कर दें, माइनस से गुणा कर दें, इधर भी माइनस कर दें और इधर भी माइनस कर दें, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से माइनस का 7 आ गया। अब देखो आपको कह रहा था कि x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वो बिंदु आपने क्या लिया था, x, 0, तो अभी अभी आपने निकाला x की वैल्यू कितनी, माइनस का 7, तो माइनस का 7 हो गया और ये कॉमा 0, तो वो बिंदु कौन सा हो गया, x अक्ष का वह बिंदु कौन सा हो गया, -7, 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है, जो मैंने कहा था सी ऑप्शन, x -7, 0 आपका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये तो मैंने आपको बहुत जल्दी से बताया, थोड़ा सा जल्दबाजी में, क्योंकि डिट्टो यही क्वेश्चन मैंने जो आपका प्रश्नावली है एक्सरसाइज, आपका जो निर्देशांक ज्यामिति का पहली एक्सरसाइज है ना, उसमें ये क्वेश्चन मैंने करा रखा था, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देखें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखो मैंने एक एक्स अक्ष के लिए लिया और दूसरा वाई अक्ष के लिए ले लेते हैं, ठीक है। इसको आपको करना है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, इसके बाद इसको आपको करना है। देखो हमने बताया था वाई अक्ष के लिए क्या होता है, देखो वाई अक्ष के लिए मैंने अभी लिखा था, वाई अक्ष के लिए देखो सेम क्वेश्चन है, पढ़ के देखो एक बार। वाई अक्ष के लिए क्या होता है, x बराबर 0 होता है। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन एक बार फिर से। वाई अक्ष पर एक बिंदु जो a 6,5 है, b -4,3 है से समदूरस्थ हैं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। वही
कि मान लेते हैं ये आपका वाई एक्स है, मान लेते हैं, ठीक है, मानने में कोई हर्ज नहीं, मैथमेटिक्स में सब चीज़ मान लो, कोई दिक्कत हो सब चीज़ मान लेना, ठीक है। देखो अब क्या करना है, कह रहा है कि वाई एक्स के लिए ए आपका है, ये बी आपका है, ठीक है। ए आपका दे दिया गया है 6,5, बी आपका दे दिया गया है -4,3। अब कह रहा है कि वाई एक्स के लिए निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेते हैं जो समदूरस्थ हों, तो मान लेते हैं ये आपका बिंदु हो जाएगा P, यही दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होगा। तो अब वाई एक्स के लिए कहा है, वाई एक्स के लिए x 0 होता है, तो इसका मतलब जो x होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और y को हम y लेट कर लेते हैं। इसी को आपको ध्यान रखना है, अगर x अक्ष के लिए कहेगा तो y 0 हो जाएगा, लेकिन अगर y अक्ष के लिए कहेगा तो x 0 हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि AP बराबर क्या हो गया, PB के। अब AP के बीच की दूरी निकाल लो, PB के बीच की दूरी निकाल लो, दोनों बराबर कर दो, आंसर वहाँ से लेकर चले आना है आपको। हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अगर आप खुद से करेंगे तो और बेटर से, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सेल्फ, ये आपको होमवर्क रहेगा, इसको आपको करना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है वहाँ पर कराया था, वहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों देखेंगे। तो वो कह रहा है बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो मेरी बात को समझो, जैसे एक बिंदु आपको दे दिया गया, मान लेते हैं ये आपका बिंदु है, ये आपका कोई बिंदु है -6,8 है, ठीक है, -6,8 है। एक बिंदु आपको मूल बिंदु दिया गया है, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0,0। देखो देखो बहुत ज़्यादा ग्राफ वगैरह में नहीं जाना है, केवल आपको ऑप्शनल में जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो एक बिंदु आपका ये हो गया, मान लेते हैं ये आपका हो गया ए हो गया, और ये बिंदु मान लेते हैं ओ हो गया, मूल बिंदु क्या, ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी आपको बतानी, कह रहा है बिंदु इतने की और मूल बिंदु मतलब 0,0,0 से दूरी आपको बतानी है। तो दूरी आप कैसे निकाल पाएंगे, आप ऐसे ले लें, ओ ए बराबर, इसे आप x1 y1 लेट कर लें, और इसे आप x2 y2 लेट कर लें। अब देखो बीच की दूरी का फार्मूला आप जानते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर, मैंने आपको बताया भी था कि x1 क्या है, 0 है, -x2 का होल स्क्वायर मतलब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 कितना है आपका 0, माइनस y2 कितना है आपका 8, तो 0 - 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे 0 + 6 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब 36, इसका मतलब यही तो हो गया। अरे 0 + 6 का 0 प्लस का कोई मतलब नहीं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपको अभी भी बताया था कि 0 माइनस का कोई मतलब है नहीं है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या माइनस लिख ही सकते हैं, चाहे -8 का स्क्वायर करो चाहे 8 का स्क्वायर करो, बात सेम ही है। तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, तो प्लस का हो गया 64। अब आप देखेंगे कि 36 और 64 कितना होता है, 100 होता है, और 100 अगर आप स्क्वायर रूट में हैं तो बाहर आए कितना आएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 100 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, बचेगा आपका 10। तो जो OA आपका आ गया, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका C है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ये सवाल किया तो ये फॉर्मूला ही है आपका, ठीक है। देखो कैसे, एक बिंदु हमने मान लिया, ये आपका P बिंदु हो गया, देखो इसी में आपको देख लेना है बस, ठीक है। P हो गया, ये P बिंदु आपको दिया गया है कितना, x, y, ये P बिंदु कितना दिया गया आपको, x, y दिया गया है। अब कह रहा है मूल बिंदु O से दूरी, तो मान लेते हैं ये आपका मूल बिंदु है O, और ये 0,0 होता ही है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अब देखो OP के बीच की दूरी अगर आपको निकालो, अगर OP के बीच की दूरी निकालें, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है। OP के बीच की दूरी अगर हम निकालें तो रूट के अंदर 0 - x का होल स्क्वायर, 0 - x का होल स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा 0 - y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे OP बराबर कितना हो जाएगा, 0 - x का, देखो 0 - x का होल स्क्वायर का मतलब ये हो गया, 0 से कोई मतलब नहीं है, -x का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, क्योंकि चाहे संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, अगर आप वर्ग करेंगे तो धनात्मक ही आएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब ये टोटल हो गया आपका x स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है, 0 - y का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। तो OP बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पर आप देख पाएंगे OP बराबर रूट के अंदर, माफ़ करना यहाँ पर रूट भी तो आपका है, यहाँ पर आपका रूट भी तो है उसके ऊपर ना, रूट भी तो है मेरे प्यारे भाई, बताओ।
तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन से आप फॉर्मूला कर सकते हैं, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। जो कह रहा है बिंदुओं Px1, y1 और Qx2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसा चीज़ मैंने आपको कंसेप्ट पूरा कंसेप्ट क्लियर करके बताया था, प्रूविंग वगैरह, ठीक है, अपने लाइव क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे पे देखिए, कह रहा है बिंदु P और Q, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य का निर्देशांक। देखो मान लेते हैं ये बिंदु आपका P है, देखो समझा देता हूँ फिर से। ठीक है, ये बिंदु आपका Q है, ये P का निर्देशांक दिया गया है x1, y1 और Q का निर्देशांक दिया गया है x2, y2। अब इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बिंदुओं PQ को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये जोड़ने वाला रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो PQ का मध्य बिंदु ये हो जाएगा। मान लेते हैं ये बिंदु आपका A है, इसी का आपको निर्देशांक निकालना है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा आपको याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर आपसे कहेगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है कि x वाले को जोड़ो, मतलब x1 प्लस x2 और इसका आधा कर दो, बटे 2 हो गया। y वाले को जोड़ लो, y1 प्लस y2 बाई 2 कर दो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये हो गया आपका PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये है फॉर्मूला। x वाले को दोनों को जोड़ लेना, बटे 2 कर देना, y वाले को जोड़ लेना, बटे 2 कर देना। जैसे ये क्वेश्चन आपका है, बिंदुओं -2,6 तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, देखो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको बताया कि ये क्या हो गया, मान लेते हैं ये P बिंदु हो गया, ये Q बिंदु हो गया। P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर -2,6 दिया गया है, Q बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर -2,10 दिया गया है। ये बिंदु मान लेते हैं मध्य बिंदु है आपका A, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो ये मान लेते हैं x1, y1 हो गया, और इसे क्या कह देते हैं x2, y2 कह देते हैं। अब मध्य बिंदु आपको निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर आपको निकालना है तो x1 प्लस x2, तो x1 कितना है -2, और यहाँ पर आप देखेंगे प्लस का सिंबल लगाएंगे। x2 कितना है आपका -2 कर देते हैं और बटे 2 कर देते हैं। अब y कैसे आएगा, देखो y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 मतलब 6 प्लस 10 बाई 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये क्या हो गया आपका -2 क्या हो जाएगा -4/2। यहाँ पर आप देखेंगे 6 प्लस 10 मतलब 16, तो ये हो गया 16/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -4, देखो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4, तो यहाँ पर कितना बचा -2 बचा। यहाँ पर आप देखेंगे 2 1 कम 2, 2 8 16, तो 8/1 मतलब 8 आपका बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर -2,8 6C आपका ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछेगा 6 वाले में कौन सा करेक्ट होगा, देखो x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर बी, y1 प्लस y2 बाई 2 ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस आपके हो गए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बन सकते हैं उसको मैंने आपको कराया। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस चैप्टर के, लेकिन अब उसको ढूंढना पड़ेगा कौन सा चैप्टर मतलब कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी वगैरह में। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को मेरे प्यारे भाई ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, ज़रूर आप सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, चाहे आपका मैथ्स हो, ठीक है, हिंदी की जब मैंने वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट किया है तो सभी चीज़ें की आपकी तैयारी कराई जाएगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।